इस वीडियो में हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कस करेंगे। क्लास 11th की केमिस्ट्री से आपको एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है और उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला पे बेस्ड आपसे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है और उसके बाद हम लोग इसके कैलकुलेशन पे आएंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला जनरली होता क्या है, जब कोई भी आप कंपाउंड लिखते हो तो उस कंपाउंड के अंदर जो नंबर लिखे जाते हैं वो जनरली उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन जब मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो एलिमेंट्स का नंबर होगा, मींस एलिमेंट्स के एटम का नंबर, जब उसको आप सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखते हो तो उसी को इंपीरिकल फार्मूला बोला जाता है। जैसे हम एक यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो ये फार्मूला होता है H2O2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का दो एटम इन्वॉल्व होता है इस पूरे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। इसलिए जो ये नंबर 2 और 2 आप यूज करके ये फार्मूला लिखते हो, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। ठीक है। अब अगर इसका सिंपल रेशियो करोगे तो सिंपल रेशियो मिलेगा 1:1, तो इसलिए फार्मूला बन जाएगा HO। तो जो ये HO लिखोगे इसी को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। ठीक है। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला में जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे उनके एटम्स का नंबर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा किस फॉर्म में, सिंपल होल नंबर के फॉर्म में। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर हम ग्लूकोज लिखें तो ग्लूकोज लिखते हो C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला लिखोगे तब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपल होल नंबर रेशियो आपको लिखना पड़ेगा। सिंपल होल नंबर रेशियो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी से हम सबको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बस यही आपको करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब ऐसे तीसरा देख लो, जैसे हमने लिख दिया C2H6। ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो सबसे छोटा नंबर है वो 2 है, तो 2 से दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा CH3, ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। ठीक है। ऐसे आप बेंजीन ले लो C6H6, सबसे छोटा नंबर 6 है, 6 से डिवाइड करोगे तो CH मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आपसे इंपीरिकल फार्मूला के कैलकुलेशन पे पूछे जाते हैं। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ और चीज समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके एग्जाम्पल पे। ठीक है। अब अगर आपको इंपीरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का पता चल जाता है तो उससे आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख लेते हो। और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए आपको यूज करना होता है एक रिलेशन, जिसमें इंपीरिकल फार्मूला को एक नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। इस नंबर को हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं। और एन फैक्टर कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं, जो मॉलिक्यूल होगा उसके मॉलिक्यूलर मास को जो इंपीरिकल फार्मूला आप निकालोगे इसके इंपीरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देते हो, तो आपको एक नंबर मिल जाता है। और उसी नंबर से जब इंपीरिकल फार्मूला को आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो जो प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा वहां पे इंपीरिकल फार्मूला आपसे पूछेगा। अगर वहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछ लेगा तो उस कंडीशन में आपको मोलर मास हमेशा गिवन होता है। इसको यूज करके आप यहाँ पे एन निकालते हो और एन से एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देते हो। इसको कैसे करेंगे, चलिए एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला के कैलकुलेशन में जो पूरा प्रोसीजर होगा उसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम ले लिया है जिसमें कह रहा है अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा हुआ है इन्होंने, इस वजह से यहाँ पे मोलर मास गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए या तो एलिमेंट का परसेंटेज आपको दिया जाता है या फिर इनका दिया जाता है रेशियो। ठीक है। तभी एक एग्जांपल मैं आपको परसेंटेज पे बता रहा हूँ, फिर अगला एक एग्जांपल आपको मैं रेशियो पे भी बताऊंगा। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना होता है। ठीक है। तो पहले वो टेबल हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से एक टेबल बनाओगे जिसमें सबसे पहला कॉलम होगा एलिमेंट का। तो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है पहले उसको लिख लीजिए। एलिमेंट हमारे पास तीन है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक क्लोरीन। ठीक है। अब यहाँ पे इनका परसेंटेज लिख दो, 4.07%, 24.27% एंड 71.65%। अब यहाँ पे आपको निकालना है मोल्स ऑफ द एलिमेंट। और मोल्स कैसे निकालते हो,
जो इनका गिवन मास होगा उसको एटॉमिक मास से आप कर दोगे डिवाइड। यहाँ पे 4.07 को एटॉमिक मास इसका 1 होता है, इससे डिवाइड करना है। 24.27 को 12 से डिवाइड करना है और 71.65 को क्लोरीन का होता है एटॉमिक मास, 35.5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर इनका मिल जाएगा 4.07। यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, जब 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 2.02, और यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी 2.02 आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंपल मोलर मास का रेशियो। अब इससे हम लोग होल नंबर रेशियो निकालेंगे, और होल नंबर रेशियो निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी से कर देंगे सबको डिवाइड। तो यहाँ पे लगभग ये आ जाएगा 2 टाइम्स, और इसको 2.02 से करोगे तो 1 आएगा, इसको भी 2.02 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो जो यहाँ पे होल नंबर रेशियो आपको मिला है वो 2:1:1 मिला हुआ है। ठीक है, अब इसी नंबर को यूज कर लोगे एलिमेंट के साथ तो आपको मिल जाएगा इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंपीरिकल फार्मूला। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, H के साथ 2 आ रहा है तो H2 लिखना है, C के साथ 1 आ रहा है तो 1 लिखना है, Cl के साथ 1 आ रहा है तो 1 लिखना है। ये हो गया इंपीरिकल फार्मूला। अब यहाँ से आप निकाल लो इंपीरिकल फार्मूला मास। इंपीरिकल फार्मूला मास कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 प्लस कार्बन का 12 और इसका लिखोगे 35.5, और इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल नंबर यहाँ पे मिल जाएगा 49.5। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले n, और n होता क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। तो मोलर मास यहाँ पे गिवन है 98.96, और नीचे लिखोगे 49.5। ये लगभग आपका 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी n की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 यूज करनी है। ये नंबर हमेशा होल नंबर आपको यूज करना है, याद रखिएगा। अगर डेसिमल में कुछ पॉइंट में नंबर आएगा तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे तो आपको इंपीरिकल फार्मूला में इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इंपीरिकल फार्मूला आपका था CH2Cl, इसमें इंटू 2 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा C2H4Cl2, और यही हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरीके से इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों आप कैलकुलेट कर देते हो। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से एक दूसरा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जहां पे जो एलिमेंट का ये परसेंटेज दिया था, अब वहां पे वो सिंपल रेशियो देगा। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन दीज एलिमेंट्स इनटू द रेशियो। अब ये 3 एलिमेंट इस रेशियो में हैं, फाइंड द इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज दिस। अब यहाँ पे देखिए आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया है, यहाँ पे वेपर डेंसिटी दी गई है, और वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हमारे पास सेम वैसे ही रहेगा। एलिमेंट 3 है, कौन कौन से, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इनका रेशियो है 9:1:3.5। तो जो काम वहां पे आप परसेंटेज का किए थे वही काम यहाँ पे रेशियो के साथ करना है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसी को आप यूज कर लो। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, 9/12 करना है इसके केस में, 1/1 करना है इसके केस में, और 3.5/14 कर देना है इसके केस में। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 3/4। ठीक है, ये मिल जाएगा 1, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/4। जहां पे मैंने फ्रैक्शन लिखा हुआ है आप यहाँ पे चाहो तो डेसिमल लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन किस वे में आपको करना है। डेसिमल से भी वही आंसर आने वाला है, फ्रैक्शन से भी वही आंसर आने वाला है। ठीक है, अब होल नंबर बनाने के लिए इनका हम लोग करेंगे क्या, नीचे का जो नंबर है ना उसको हटाएंगे, और नीचे का नंबर यहाँ पे 4 है, तो अगर सबको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो सबका नीचे का जो नंबर है ना वो हट जाएगा। तो ये आपका जो नंबर होगा वो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होल नंबर रेशियो आपको मिल चुका है, इसी से हम लोग लिख देंगे इसका इंपीरिकल फार्मूला। इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, कार्बन 3 बार है तो C3 लिख दिया, H 4 बार है तो H4, और नाइट्रोजन अकेला होगा तो यहाँ पे N लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से लिख लो इंपीरिकल फार्मूला मास। तो कार्बन 3 बार है तो क्या लिखेंगे 36,
प्लस हाइड्रोजन 4 और नाइट्रोजन लिखेंगे 14। इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 40 प्लस 14 मीन्स 54। ठीक है। अब आपको चाहिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास दिया नहीं है, लेकिन इसका वेपर डेंसिटी से एक रिलेशन है। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। कभी कभी मॉलिक्यूलर मास की जगह वेपर डेंसिटी आपको दिया जाता है। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी 54 है, इसको यूज करोगे तो आ जाएगा 108 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हो गया। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन निकालने के लिए मोलर मास ऊपर मीन्स 108 डिवाइड करना है 54 से, ये वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है। अब इंपीरिकल फार्मूला में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे C3H4n और इसको 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा फार्मूला C6H8 और N2। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।